हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर चैताली टिप्स में। उस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। और आज की कहानी का शीर्षक है पेड़ की गवाही। बच्चों, क्या पेड़ कभी बोलते हैं? इस बात को आप सोच कर देखिए। आइए हम कहानी सुनते हैं। रोशन जीवन के अंतिम पड़ाव में था, इसलिए वह तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था। उसने अपने जीवन भर की कमाई एक जगह एकत्रित रखी थी। जब इस उसके मन में तीर्थ यात्रा का विचार आया या ख्याल आया, तो उसने उसमें से कुछ अशर्फियां निकाल ली और बाकी बची हुई अशर्फियों को ले जाकर एक थैली में भर ली और अपने मित्र दीनानाथ को देते हुए कहा, बोला, मित्र, यह मेरी जीवन भर की कमाई है। अब मैं इसे तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। अगर मैं 1 साल के अंदर नहीं आ पाया तो तुम इन्हें किसी नेक काम में खर्च कर देना। 1 साल तक ये अशर्फिया तुम्हारे पास मेरी अमानत रहेगी। अगर मैं आ जाऊंगा तो मैं स्वयं इस काम को आकर वापस ले लूंगा, या मैं आ जाऊंगा तो ये तुमसे ले लूंगा। दीनानाथ ने कहा, आप चिंता ना करें, आपकी ये अमानत संभाल कर रखूंगा। आप बिना किसी चिंता किए आराम से तीर्थ यात्रा पर जाइए। दीनानाथ की बात पर यकीन कर रोशन चला गया। है ना, जब दूर जाते थे पहले तो लोग, यहाँ पर बैंक नहीं रहते थे, तो हम किसी के पास वो लोग सारा सामान अपना रख कर जाते थे। इतना सारा धन देखकर दीनानाथ का मन बदल गया और उसने सारी अशर्फियों को हजम करने की ठान ली। 1 वर्ष बाद जब रोशन तीर्थ यात्रा से वापस आ गया और दीनानाथ के पास अपना धन लेने गया, तो दीनानाथ ने धन देना तो दूर, उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। मतलब उसने धन तो नहीं दिया, लेकिन वो जो इतना अच्छा दोस्त था उसका, लेकिन पैसों के कारण उसने क्या किया, उसको पहचानने से भी इनकार कर दिया और उसे बेइज्जत कर घर से भगा दिया। है ना, जब हम कोई कोई व्यक्ति जो बेईमानी करते हैं वो इसी तरह से करते हैं। पैसे ले लिए, कोई सामान ले लिया और फिर छोड़ देते हैं। बेचारा गरीब रोशन अपने दोस्त की इस हरकत पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन रोशन ने भी हार नहीं मानी। अपना धन दीनानाथ से लेने के लिए उसने बादशाह अकबर के दरबार में न्याय की गुहार लगाई। मतलब बादशाह अकबर के दरबार में वो गया और वहां जाकर क्या कहा, गुहार लगाई, मतलब कि एक आवेदन वहां भी लगाई। और मुंह से बोलना, बहुत दयनीय स्थिति में मुंह से बोलना गुहार कहलाता है। अब दीनानाथ को भी दरबार में बुलाया गया, लेकिन दीनानाथ अभी भी रोशन को पहचानने से इनकार कर रहा था। रोशन के पास अपनी बात को साबित करने के लिए ना तो कोई गवाही थी, ना कोई गवाह था और ना ही कोई सबूत। सच्चाई का पता करने के लिए बादशाह ने यह मामला बिरबल को सौंप दिया। बच्चों, आप जानते हैं ना कि जैसे ही बादशाह अकबर के पास कोई भी ऐसा मामला आता है तो वो तुरंत किसको याद करते थे? बिरबल को याद करते थे। बिरबल ने दोनों से दोबारा पूछताछ की, लेकिन दीनानाथ अपनी बात पर अटल रहा। दीनानाथ ने क्या किया, वह झूठ बोल रहा था, लेकिन फिर भी वो क्या रहा, झूठ ही बोलता रहा। बिल्कुल एक ही बात को बार बार दोहराता रहा कि मैंने कोई अशर्फिया नहीं ली, यानी कि मैं उसे पहचानता नहीं। बिरबल ने रोशन से पूछा, तुमने किसके सामने अपना धन दीनानाथ को दिया था? जैसे कोई भी चीज देते हैं तो किसी को सामने दिया जाता है या कोई छुप कर देता है, किंतु रोशन को अपने मित्र पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने किसी के सामने न देते हुए उसे अकेले में ही अशर्फियां दे दी। बिरबल ने क्या पूछा कि आपने किसके सामने इन्हें अशर्फियां दी थी? हुजूर, बस एक आम के पेड़ के नीचे धन दे दिया था और कोई गवाह नहीं था। इसका मतलब तुम्हारा गवाह आम का पेड़ है? जाओ तो उस आम के पेड़ को कहो कि तुम्हारे पास पक्ष में गवाही दे। अगर वो ना माने तो उससे मिन्नतें करना, लेकिन पेड़ को गवाही के लिए लेकर ही आना, तभी तुम्हारा धन
तुम्हें वापस मिल सकता है। अब देखो बच्चों, बीरबल ने कितनी तरकीब लगाई कि अगर पेड़ के नीचे दिया है तो पेड़ को बोला कि रोशन से क्या कहा कि तुम उसे पेड़ को ही लेकर आओ जिसने तुम्हारे लिए गवाही दी है, तभी तुम्हारा धन तुम्हें वापस मिल सकता है। क्या पेड़ यहाँ पर आएगा? आइए हम जानते हैं आगे। बेचारा रोशन बड़बड़ाता हुआ चला गया। पेड़ भी भला गवाही दे सकता है? दीनानाथ और बिरबल महल में ही रोशन का इंतजार करने लगे। जब कुछ समय गुजर गया तो बिरबल बोला, अब तक तो रोशन आया नहीं, पेड़ के पास पहुंच गया होगा, उसकी मिन्नतें कर रहा होगा। तभी दीनानाथ बोला, रोशन तो वृद्ध आदमी है, वह इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच सकता है? अभी तो उसे काफी समय लग जाएगा, क्योंकि वहां का रास्ता भी साफ नहीं है। बिरबल शांत होकर रोशन का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद रोशन महल में आया और बोला, महाराज, मैंने पेड़ से बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो नहीं आया, वो वहीं का वहीं खड़ा रहा। बच्चों, क्या पेड़ एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं क्या? नहीं चलते। अब आप ही बता दीजिए, क्या करूं? बिरबल ने रोशन को आश्वासन देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, पेड़ तुम्हारे पक्ष में ही गवाही देकर चला गया है। दीनानाथ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पेड़ कब आया? मैं तो कब से यहीं बैठा हुआ हूँ। बिरबल बोला, दीनानाथ, जब मैंने तुमसे पूछा कि रोशन पेड़ के पास पहुंच गया होगा तो तुमने तुरंत इनकार कर दिया। इसका मतलब कि तुम उस जगह के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन तुम झूठ बोल रहे थे। अब तुम सीधे सीधे अशरफियों के बारे में बताते हो या मैं अपने तरीके से पूछूं? बेचारे दीनानाथ ने डर के मारे सब उगल दिया और सब कबूल कर लिया। उसने रोशन से माफी मांगकर उसका सारा धन वापस कर दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है? कि हमें हमेशा हमारा काम जो है ईमानदारी से करना चाहिए और कभी भी धन के लालच में हमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दूसरे का भोजन या दूसरे का धन जो होता है वो हमारे काम में नहीं आता। हमारी मेहनत से कमाया हुआ धन ही हमारे काम आता है। और चोरी करना तो वैसे ही बहुत गलत बात है। कभी भी किसी का धन नहीं चुराना चाहिए। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कमेंट करें और अपनी कहानी को शेयर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।